इसकी क्रंचनेस आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नाश्ता, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा है। आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी है और ये बहुत ही क्रंची कुरकुरा नाश्ता है। राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी लोग हम बनाएंगे गेहूं के आटे का नाश्ता। तो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। तो आपको अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। तो अब हम इसमें आधा चौथाई चम्मच तेल डाल देंगे। हमारा नाश्ता टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे क्रश करके। तो इस अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो नाश्ता और भी ज़्यादा हमारा अच्छा हो जाता है। फ़ायदेमंद भी अजवाइन होती है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल आटा लगाएंगे। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। तो ये देख सकते हैं हमने आटा गूँथ लिया। तो ये अगर आप क्रंची कुरकुरा नाश्ता खाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। तो चलिए अब ये आटा हम किसी दूसरी चीज़ में रख देते हैं और इसी में हम फिलिंग बना लेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा बर्तन ना भरना पड़े। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने थोड़ी सी अदरक ले लिया है, कद्दूकस कर लिया है। 1 आलू ले लेंगे। आलू थोड़ा बड़ा था तो इसलिए हमने इसको कट करके ले लिया है। तो अब हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे कट करके और 2 हरा मिर्च डालेंगे। जितना आपको तीखा पसंद है उतना डालिएगा, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चौथाई चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर, आधा चौथाई चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। तो आप खट्टा भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तो चलिए अब हम फिलिंग बना लेते हैं इस तरह से आलू फोड़कर, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने पिसी धनिया नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से। तो ये हमारी चटपटी सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पर आप इसमें नमक भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जो चीज़ कम लगती है वो चीज़ आप डाल सकते हैं इसी टाइम पर। तो चलिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम ये आटा ले लेंगे जो हमने गूँथ के रखा हुआ है। तो आप इसमें चाहे तो 2 शीट बना सकते हैं या फिर 1 शीट बना सकते हैं। जैसा आप पतली रोटी जिस तरह से बेलना चाहते हैं उस तरह से बेल सकते हैं। 2 लोइयाँ बना लिए तो इनकी हम रोटी बेल लेंगे। तो इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे दोनों, और दोनों को हम पूड़ी जैसा बेल लेंगे। तो रोटियाँ ये थोड़ा सा हम बड़ी बड़ी बेलेंगे, मोटी पतली आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इनको हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमको बेल लेना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों शीट बेल कर रख लिया है। तो इस तरह से दोनों हमने रोटी जैसे बेल लिया है, ये देख सकते हैं। तो एक हम हटा देंगे इस तरह से। हम इसके ऊपर फिलिंग रख देते हैं इस तरह से। को जितनी फिलिंग लगानी है उतनी फिलिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम रख देंगे और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। सारी रोटी पर हम इस तरह से फैला देंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे साइड में किनारे किनारे। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से फैला दिया है। तो अब हम थोड़ा सा पनीर लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर घिस देंगे। तो इस तरह से अगर कद्दूकस नहीं है घिसने वाला तो इस तरह की कलछल है, इससे घिसेंगे बहुत ही अच्छे से बन जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम ज़्यादातर कद्दूकस ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, इसी से घिस लेते हैं इस तरह से। आलू भी बन जाती हैं, जो मुलायम, जितनी मुलायम चीज़ें हैं सारी घिसते हुए बन जाती हैं इस तरह से। तो आप फटाफट घिस सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से हमने पनीर घिस लिया है। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, ये देख सकते हैं। जितना हमने छोड़ा है उतना ही मोड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मोड़ दे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से हमको दबा देना है और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दूसरे में हम इस तरह से सॉस डालेंगे। तो आपको अगर इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने सॉस डाल दिया और इस तरह से इसको फैला देंगे। तो आप मीठी सॉस की जगह तीखी भी डाल सकते हैं।
तो आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं इस तरह से। तो हम आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखा देते हैं कि आगे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब कुछ फेल है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है हमने, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर इस तरह से आपको कुछ तीखा और अलग चटपटा खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को फटाफट बना सकते हैं और बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें सभी के घर में रहती हैं। इस तरह से मोड़ देंगे चारों तरफ से, इस तरह से दबा देना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, बनकर तैयार हो गया नाश्ता हमारा। तो इस नाश्ते को हम भाप में पकाएंगे। भाप में पकाने के लिए इस तरह से चलना ले लेंगे और इसमें हम तेल या रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं, इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से दोनों नाश्ता हम रख देंगे। तो चलिए अब हम इनको भाप में पका लेते हैं। देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये चलना रख देंगे। इस तरह से हम किसी बर्तन से इसको ढक देंगे और 6-7 मिनट पकाएंगे, अच्छे से पक जाएगा अंदर तक। तो चलिए पका लेते हैं। तो चलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए हम गाढ़ी सी स्लरी बना लेंगे। तो स्लरी हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। 4 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है, अगर आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, घोलेंगे। तो इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे। घोल लिया है तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च डालेंगे। ये देखने में नाश्ता इससे बहुत अच्छा लगता है। इसमें 1 चम्मच के करीब सफ़ेद और काले तिल डालेंगे, इससे और भी ज़्यादा हेल्दी भी नाश्ता हमारा हो जाएगा और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम इसमें बहुत सारी डालेंगे कड़ी पत्ती कट करके। ये हमें फ़ायदेमंद भी होती हैं और हमारे बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी पत्ती, तो इसलिए हम बहुत सारी डालेंगे। अगर आप कम चाहते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, और डालना चाहते हैं तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा डाली और पसंद भी है सभी लोगों को मेरे घर में। ये डालेंगे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा है, आप सभी लोगों को पता है ये एक अवसर। तो अब लास्ट में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फिलिंग में भी नमक डाला है और आटे में भी नमक है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना ज़्यादा हो जाएगा नमक। तो उसी हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। तो देख सकते हैं स्लरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से स्लरी बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी बनती है। तो देख सकते हैं 6-7 मिनट हो चुका है, नाश्ता अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों नाश्ता ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो चाहे तो आप इस तरह से लंबे लंबे कट करिए, तो हम इस तरह से इनको कट करेंगे और इनको हमें आराम से कट करना है। कट कर लेंगे और फिर हम इस तरह से इसको कट करेंगे तो ये ब्रेड के शेप में बन जाएगा, बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा। जैसे हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल ये उसी शेप में बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है नाश्ता हमारा। जैसे इस तरह से हमको कट कर लेना है। तो अगर आप इनको तलना नहीं चाहते हैं तो आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं, चटनी के साथ में खाएं या फिर चाय के साथ में खाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से खाएंगे तो भी खाने में अच्छा लगता है। अगर आप इसको क्रंची और क्रिस्पी कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आप इसको तल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और इसको देखा आप लोगों ने, फटाफट बन गया। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो टेस्ट, तो फ्रेंड देख सकते हैं सारा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको गेहूं के आटे का नाश्ता चटपटा, चटाकेदार, क्रंची, क्रिस्पी देखना है तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता है और ये फटाफट बन जाता है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको तल लेते हैं। फ्रेंड नाश्ता तलने के लिए हमने तेल ले लिया, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें नाश्ता डाल देते हैं। नाश्ता तलने के लिए हम इस तरह से जो हमने स्लरी बनाया है उसमें हम इस तरह से एक एक करके नाश्ता डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमको अच्छे से कोटिंग कर लेनी है और इस तरह से हम ये कांटे वाला चम्मच लेंगे तभी अच्छे से बनेगा, वरना इसमें बहुत ज़्यादा स्लरी आ जाती है तो फिर
सारा तेल में फैल जाता है तो बनाते नहीं बनता है। तो चलिए अब हम देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लरी में डुबो लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा भी डाल देते हैं। तो जितने आएंगे इसी तरह से हम सारे नाश्ते डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, वरना नाश्ता हमारा डालते ही जल जाएगा। मीडियम रखेंगे तो ये धीमे धीमे पकेगा ज़्यादा अच्छे से, अंदर तक क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता पकेगा। तो चलिए इसी तरह से हम सारा नाश्ता डाल देते हैं जितना आता। अब हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, जिसे पलटते टाइम चिपके ना तेल में, वरना नीचे तले में चिपक जाएगा। तो हमने पहले डाला हुआ था उसको हम पलट देते हैं इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं हमारा नाश्ता पक चुका है। तो बिल्कुल लाल लाल पक चुका है। हमको इस तरह से लाल और क्रिस्पी पकाना है। आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड एक बैच बन चुका है, तो अब हम दूसरा बैच इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड फाइनली नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग बाहर के चाट चाउमीन समोसा खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इस नाश्ते को बनाइएगा। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता और कम चीज़ों में बन जाता है, घर में रखी चीज़ों से बन जाता है। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। सिर्फ ये गेहूं के आटे से बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चटपटा नाश्ता है। खाने में ये कचौड़ी बर्गर चाट चाउमीन सभी को फील करता है। इतना ज़्यादा आपको दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा है। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी है और ये बहुत ही क्रंची कुरकुरा नाश्ता है। चटनी नहीं बनाया। अगर आपको चटनी की वीडियो देखनी है तो आप इसके पहले वाली रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी की भी रेसिपी रहती है। तो फ्रेंड अगर आप